चिल्लाता मुल्ला मैली मलियाना में प्रभु श्री राम का झंडा सनातनी भूमि पर। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है। इस काम छोड़ कर नहीं तो काम नहीं है आपके पास, ये सिखाना है मुसलमान हम भी आपकी अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अपना नाम काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन, बताइए। हाँ बिल्कुल, हमने ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर। तथाकथित विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी मुसलमानों के साथ तो हाथ फैलाकर गलबैयां लड़ाते हैं, लेकिन देश के मुसलमानों के साथ आए दिन क्रूरता की हद पार करते हैं। तो वह अत्याचार करने वाले लोग कौन हैं, उनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहे हैं, लेकिन भारत में आज भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। सबसे पहली बात तो दुनिया में मुसलमान बदल रहा है, तो पहले मुसलमान कैसे थे? आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ अलग तरह के थे। आपके विश्व गुरु बनने के बाद आपने दुनिया के मुसलमानों को जो बदलती हुई उनकी प्रवृत्ति है उसको भाप लिया। कैसे भाप लिया? किस करैक्टरिस्टिक से आपने भाप लिया? जब गले मिले या बिरयानी खाने पाकिस्तान गए उस समय पर भाप लिया? दुनिया का मुसलमान बदल रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान का मुसलमान भी बदला है। आप मोदी जी ये कहना चाहते हैं? आज 2-3 घटनाएं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अतीत की घटनाओं का ही जिक्र कर लेता हूँ और मोदी जी के बयान को ही बड़ा कर देता हूँ। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ही ने तो कहा था कि वो ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मटन मछली मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देंगे। तो हिंदू मुसलमान मोदी जी किसने किया और वो लोग कौन है? क्या उन लोगों में आप शुमार नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था? क्या आज हम भूल गए कि हमें इनकी वोट नहीं चाहिए? और लोकसभा चुनाव के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या क्या किया और क्या बयान दिया? मियाँ भूमि मैं इनको नहीं बनने दूंगा। ये बाहर से पहले खुद आते हैं, ज़मीन खरीदते हैं हिंदू इलाकों में, फिर दूसरों को बुलाते हैं, फिर बीफ खाते हैं, फिर हिंदू यहाँ से पलायन करते हैं। ये बयान आ रहे थे ना। अब NRC CAA को लेकर डिटेंशन कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है। विधानसभा में अवकाश मिलता जो सालों से चला आ रहा था उसको ख़त्म किया जा रहा है। साबिर मलिक की पीट कर हरियाणा में हत्या कर दी गई, मुस्लिम समुदाय का था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गांव में बड़ी श्रद्धा है, उनको कौन कैसे एकदम से रोक सकता है? हिंदू मुसलमान क्या भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नहीं किया? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साबिर मलिक के परिवारजनों को नौकरी दी है। हिंदू मुसलमान क्या विपक्ष कर रहा है? अभी जिस तरीके से हिंदू समुदाय के व्यक्ति आर्यन मिश्रा को गोली चलाकर मार दिया, वो हिंदू रक्षा दल, गो रक्षा दल से जुड़ा हुआ, बजरंग दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो लोग क्या हिंदू मुसलमान करने वाले नहीं हैं? क्या संघ से जुड़े व्यक्ति हिंदू मुसलमान नहीं करते? अरे मुझे बताइए, हर बार मैं कहता हूं चेहरा काला तुम्हारा है, लेकिन काली तो दूसरों के ऊपर पूछते हो। शर्म है मोदी जी? आपने किस बिना पे यह बयान दिया? जिस देश की जनता को बताइए कि वो लोग कौन है जो पूरे भारत में हिंदू मुसलमान करते हैं। आज भी घटनाएं जगह जगह से आ रही है, कल परसों हर दिन 7-8 घटनाएं आ जाएंगी। आज ही दिखा देता हूं, हिमाचल की घटना दिखा देता हूं, शिमला की घटना दिखा देता हूं। अवैध मस्जिद बनी हुई है, सारे समाज को सड़कों के ऊपर लेकर कौन उतर रहा है? लिख देते हैं सर्व हिंदू समाज, लेकिन वह संगठन, संघ से जुड़े हुए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनसे जुड़े होते हैं। वह अगुवाई करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, हिंदुओं को डराते हैं, भड़काते हैं और सड़क के ऊपर ले आते हैं। इनके आयोजनकर्ता कौन है? वो लोग। क्या हमें पहचानने में कोई दिक्कत हो गई है क्या? अतीत में हमने उनका चाल चरित्र चेहरा नहीं देखा? अब देख लीजिए कितनी भीड़ सड़कों के ऊपर हिमाचल के शिमला में निकल आई है कि ये देवभूमि है, इसे हम मुसलमानों की भूमि नहीं बनने देंगे, अवैध मस्जिद को गिराना होगा। और क्या क्या मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। चिल्लाता मुल्ला मैली मलियाना में हमारे भाई को एक चीज सुना, वहाँ पे खुली कोर्ट में जा चुका है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, 2 दिन की मात्र बात है जब हम अर्की में उठा सकते हैं मस्जिद।
फिर से लहरा रहा है, क्योंकि आज सनातनी नहीं चाहता। मुझे बताइए मोदी जी, आपसे ही जवाब मांगता हूँ, अवैध मस्जिद को हटाने का हक क्या आपने इस देश की आम जनता और तथाकथित आपके हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं उनको दे दिया है? पीट पीट कर मार डालना कि ये गोमांस पका रहा है, ये हक आपने अपने ठेकेदारों को दे दिया है? बुलडोजर चलाने का हक क्या आपने अपनी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को अपने इसी अंगूठे के साइन करके दिए हैं? क्या इन लोगों को हम नहीं पहचान सकते? हिंदू मुसलमान करता कौन है और लोगों को बता रहे हैं? क्या वो लोग विपक्ष वाले हैं? इस देश के अमन पसंद लोगों की तरफ आपका इशारा है? किसको झुटला रहे हैं? किसको आज आप बेइज्जत और उनके ऊपर कालीत पोतना चाहते हैं? एक और घटना दिखा तो आप शर्मसार हो जाएंगे। ट्रेन में इंसिडेंट हुई, मैंने दिखाया। महाराष्ट्र के इंसिडेंट रामगिरी महाराज की मैंने दिखाई, और तथाकथित धर्म गुरुओं के बयान मैंने मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म के प्रति मैंने दिखाए। अब भारतीय जनता पार्टी के MLA नीतीश राणे के बयान मैंने मस्जिद में उसको चुन चुन कर मारेंगे वो लोग भी मैंने दिखाए। अब बच्चों के ऊपर भी नफरत आ गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एक हिल्टन स्कूल की वीडियो आ रही है। स्कूल प्रिंसिपल ने एक विशेष समुदाय के बच्चे का, जो तीसरी कक्षा का छात्र है, उनका नाम काटने का निर्देश कथित तौर से दे दिया है। आरोप क्या लगाया कि ये नॉनवेज लेकर आता है स्कूल में, ये हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट करने की बात करता है। मंदिर तोड़ देंगे हम, तुम सबको मुसलमान बना देंगे, ये आरोप वो व्यक्ति स्कूल का प्रिंसिपल लगा रहा है। और मुस्लिम समुदाय की महिला कह रही है कि आज तक मैंने उसके टिफ़िन में नॉनवेज नहीं भेजा है, और बच्चे को बताया ये जा रहा है कि कमरे में अलग से बंद किया गया। प्रिंसिपल से बात हुई तो प्रिंसिपल कह रहा है कि मुझे तो बच्चों ने बताया था, और बच्चों ने बताया था तो आपको वेरीफाई करने के आपका कर्तव्य नहीं बनता? आप उसका नाम काट देंगे स्कूल से। आप इंसिडेंट सुन लीजिए। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें, नहीं क्लास में नहीं ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने जो हमारे से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों मंदिरों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम CBSE की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा लव लेकर लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? उनकी सर आपने बताया था ना कल, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ के नहीं नहीं, तो काम नहीं है आपके पास, ये सिखाना है ना मुसलमान हिंदुओं को मारो, अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि आप हमें शिकायत करते हैं ना। ऐसा सुनिएगा, 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं आरोप। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, अपने बच्चों की इसी लिखिएगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक के अब तक का हिसाब दीजिए, मेरी फीस। अरे नर्सरी का हिसाब हमें हिसाब दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं आप करिएगा, हमारा नर्सरी से फीस लेके जाइएगा, तब से भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे? आप काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देख रहे हैं जबरदस्ती है क्या आपको पढ़ा लेंगे? तो आप इसको मारना चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं, आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा इसको। हैं? क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमने ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर, तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं करा। 12:50 पे मंजू मैम का फोन आया, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में हाजिर होते रहोगे, अब आप बाहर पहुंचिएगा। मैं गार्ड को बुलाऊंगा, नहीं तो आप अपनी पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठे आए सबको। ये गलत है, आपको एक ये सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको इस बात, कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? नॉनवेज खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि मुसलमान सबको में। हाँ हमने नाम काटे के बुलाया है। ये इकला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा आतंकवादी? अरे छोड़ो, ये ठीक नहीं है, आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहा, ये हमारे मजहब में नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें सब बच्चा कोई तरफ बात नहीं कर सकता। आपको क्या नहीं, ये तो हमारे दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ा रहे इनको। एक जगह बता दीजिए मोदी जी मुझे, आज जिन लोगों को आप कह कर कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, उन लोगों में
आपके ही पाले हुए गुर्गे ने शामिल हों तो मुझे बता दीजिए। स्कूल में, ट्रेन में, हर जगह सड़क के ऊपर लिंच किया जा रहा है। रात में लोग सुरक्षित नहीं है। मुसलमान तो छोड़िए, हिंदू समुदाय के लोगों को गोली मारकर, गो तस्कर समझकर आपके संरक्षण में पड़ रहे गुंडे ही मार रहे हैं। नहीं मार रहे हो तो बता दीजिए क्या हुआ आर्यन मिश्रा के साथ। और वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ अनिल कौशिक कौन था, उसके पास हथियार कहाँ से आए, अतीत में उसके किस किस के साथ फोटो हैं, और गौ रक्षा के नाम पर जो चोला ओढ़े हैं उनके साथ पुलिस मिलकर किन तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रीत सोही जिसमें कपिल मिश्रा के पोस्टर लगाने हों, दक्ष चौधरी, पिंकी भैया जो लठ लेकर बांग्लादेशियों के नाम पर हिंदू मुसलमानों के पीछे दौड़ पड़े थे। अरे वहीं पिंकी भैया तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभा के होने वाले उनकी तैयारी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहा है। वो लोग कौन है मोदी जी, आज बता दीजिए ना। एक और घटना आपको मैं बताना चाहूँगा, तेलंगाना की घटना दिखाता हूँ। किस तरीके से एक आदिवासी समाज की महिला के ऊपर मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा कि उसने आदिवासी समाज की महिला के साथ छेड़छाड़ की है। आदिवासी समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, कुरान की बेहरमती की गई, इसके भी आरोप लग रहे हैं, और उनकी दुकानों को और मकानों में तोड़फोड़ मचा दी। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। काटा जला दिया था पूरा, ये घड़ी फोड़ दी है पूरी, ये कूलर वगैरह। ये कूलर्स वगैरह। क्या अब भी मोदी जी ये आम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको इस देश की जनता की तरफ आप इशारा करेंगे, या वो विपक्ष वाले हैं, या सेकुलर विचारधारा वाले लोग हैं, या फिर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे ही जुड़े हुए लोग हैं? आज बता दीजिए ना मुझे। बजरंग दल वाले किससे जुड़े हैं? विश्व हिंदू परिषद वाले, सर्व हिंदू समाज नाम से आजकल चारों तरफ यात्रा निकालने लगे हैं, वो किससे जुड़े हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ संघ प्रमुख बार बार मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या निर्देश मिल रहे हैं? उसके बाद योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये निर्देश क्या कहते हैं? आपके लोकसभा चुनाव का प्रचार क्या कहता है? और देश की जनता के द्वारा आपको केदारनाथ में और अयोध्या में हराना क्या कहता है? वो लोगों की भावनाएं मुझे बता दीजिए ना। लोग तो शांति चाहते हैं, लोग हिंदू मुसलमान नहीं चाहते मोदी जी, ये सत्य है। हिंदू मुसलमान धर्म और नफरत के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग चाहते हैं। खुली किताब की तरह सोशल मीडिया के ऊपर उनके भाषण पड़े हुए हैं, उनका चाल चरित्र, चेहरा जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे काम करते हैं, सबको पता है। और आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। आप क्यों नहीं खुलेआम कहते हिंदू मुसलमान करते हो, इसके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हो? तो दम भी इतना होना चाहिए ना कि हाँ हम करवा रहे हैं। अब क्या ही होगा इस देश का? नफरत के नाम पर इनको राजनीतिक रोटियां मिल रही हैं, तो भाई साहब ये चूकने वाले नहीं हैं। हजारों मुद्दे मिल जाएंगे, मैं बार बार आपको कहता हूँ। बांग्लादेश वाला इशू धीरे धीरे कम हुआ, अब एनआरसी का बताया जरा, अब स्कूल की इंसिडेंट आने लगी है। अब एक भी आरोपी मुस्लिम समुदाय का किसी भी इंसिडेंट में पूरे समाज में मिल जाए, भीड़ आ जाती है। चैलेंज करते हैं लोग, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति किसी मदरसे में शिक्षाएं दे रहे हैं तो कहते हैं कि बजरंग दल वालों को बुलाऊंगा, अभी यहाँ पर हंगामा होगा, बंद करो इसे। ऐसी तस्वीरें आती हैं ना। कुरान का पाठ किसी फ्लैट में हो रहा है तो पहुँच जाते हैं लोग कि ऐसे नहीं, परमिशन आपकी होनी चाहिए थी। हिंदू त्योहारों में घुसकर किस तरह के नारे लगाए जाते हैं, मुस्लिम त्योहारों में किस तरीके से झड़पें होती हैं और किस तरह की इंसिडेंट सामने आती हैं। अभी मैंने झारखंड और पश्चिम बंगाल का बताया, पत्थरबाज निकले कौन, आरोप आप किसके ऊपर लगाते हैं? और भाजपा के लोग ही पट्टा पहने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते देखे, लेकिन उनके ऊपर क्या बुलडोजर चलाया गया? आपके बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने खींच कर थप्पड़ मारा है, तब आप बिलबिला रहे हैं और प्रत्युत्तर में अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं कि बुलडोजर चलाने का कलेजा चाहिए। कलेजा इस देश की अस्मिता को बनाए रखकर देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है।
लड़वाने के लिए तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा, हेट स्पीच और नफरत फैलाएगा और चलता बनेगा और लोग भिड़ जाएंगे। एकजुटता और सद्भाव और सौम्यता के साथ सबको एक साथ लेकर आगे की तरफ कोई बढ़ता है तो वही विश्वगुरु कहलाता है। फर्जीवाड़ा करके ज़बरदस्ती टोपी सर पर ओढ़ने से उसे कोई विश्वगुरु का तमगा नहीं देता। मोदी जी, आपके स्टेटमेंट को सुधारिए। और मेरी देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया है कि पूरे दुनिया के मुसलमान आज सुधर रहे हैं, भारत में आज भी लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो वो लोग कौन हैं? कमेंट में आप मोदी जी को बता देना ज़रूर। नमस्कार।